जैसे पेशाब की धार में कमी होना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब करने के बाद कुछ बूंद वापस गिर जाना, ठीक है। और कुछ लोगों को इरिटेटिव सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इरिटेटिव यानी कि बार बार जाना। हाँ, प्रोस्टेट जब ज़्यादा बड़ा हो जाए और उसमें इन्फेक्शन लग गया ऐसे भी, तो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है और बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग भी कॉज करता है कई बार। स्मोकिंग या ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये भी हमेशा मैक्सिमम चीज़ों पे हार्म करता है। प्रोस्टेटिक हेल्थ पे भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है और लंबे समय का लेने से ये प्रोस्टेट को खराब ही करेगा आगे। कमल सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे टी के लिए आपने मना किया, टी कॉफ़ी अवॉइड करें, तो ग्रीन टी और ब्लैक टी ले सकता है पेशेंट या वो भी उनको बंद करनी पड़ेगी? यहाँ पे ट्विस्ट है ना कहानी में। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। दर्शकों, पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने के क्या कारण रहते हैं, क्या उसके सिम्टम रहते हैं और उस दौरान क्या आपको खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल के सिंह, जो कि श्री हरिहर अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ने के क्या कारण रहते हैं, क्यों बढ़ता है और क्या उसके सिम्टम रहते हैं? देखिए, प्रोस्टेट मेल लोगों में, आदमियों में एक ग्रंथ होता है जो दो फंक्शन को करता है। एक तो पेशाब की थैली के नीचे होता है, जिससे वो पेशाब को रोकता है ताकि गलत समय पे पेशाब ना निकले, और जब पेशाब करना हो तो उसमें खुलना चाहिए ताकि पेशाब ठीक से निकल सके। दूसरा, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी वो हेल्प करता है, कुछ सिक्रीशन डाल के, जिससे स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये दो फंक्शन काम करते हैं। नॉर्मली प्रोस्टेट की टेंडेंसी ये है कि वो ग्रो करता रहता है, हर इंसान में एज के साथ ग्रो करता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, प्रोस्टेट उसका बढ़ रहा है। माना यह जाता है कि जितनी इंसान की एज है उतना % दुनिया में लोग होंगे जो प्रोस्टेट के ग्रोथ से पीड़ित होंगे। जैसे कि अगर किसी की एज 50 साल है तो 50 साल के जो भी पेशेंट पूरे वर्ल्ड में से लोगों को उठाया जाएगा तो 50% लोगों में प्रोस्टेट की ग्रोथ हो चुकी होगी। अब ये प्रोस्टेट जो है, अगर ये बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नली पेशाब की उसके अंदर से जाती है। बाहर की तरफ कितना ही बड़ा हो जाए ना, वो ब्लॉकेज नहीं करेगा अगर उसकी खुलने की ताकत इंटैक्ट है तो। पर अगर अंदर की तरफ थोड़ा भी ग्रो करेगा, 2-4 ग्राम भी ग्रो करेगा, तो पेशाब को रिकॉर्ड पैदा करना शुरू कर देता है और उसके बाद आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं पेशाब के। उसमें सिम्टम में क्या रहता है सर? दर्द भी रहता है? हाँ, देखिए, मेन जो सिम्टम है वो है पेशाब की धार में कमी होना। कुछ लोगों को इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, जैसे पेशाब की धार में कमी होना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब करने के बाद कुछ बूंद वापस गिर जाना, ठीक है। और कुछ लोगों को इरिटेटिव सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इरिटेटिव यानी कि बार बार जाना, और पेशाब आया तो तुरंत दौड़ के जाना होगा, नहीं गए तुरंत तो कपड़ों में लीक हो सकता है, या रात में 3 से 4 बार 5 बार उठना, ये सारे सिम्टम्स इरिटेटिव सिम्टम्स बन जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पेन लेट सिम्टम है, पेन आ सकता है, दर्द हो सकता है जो पेट के निचले हिस्से में होता है, या कई बार लिंग और दोनों पैरों के बीच में भी हो सकता है। तो जब ये पेन आ गया तो ये लेट है, मतलब लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है, तब ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। सर, इसमें ब्लीडिंग भी होती है? हाँ, प्रोस्टेट जब ज़्यादा बड़ा हो जाए और उसमें इन्फेक्शन लग गया ऐसे भी, तो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है और बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग भी कॉज करता है। कई बार खून के टुकड़े या पूरा पेशाब में खून आता है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि रेयरली प्रोस्टेट सिर्फ ग्रोथ नॉर्मल भी होती है और एक अलग तरह की ग्रोथ कैंसर की भी ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की। तो कैंसर की ग्रोथ को और नॉर्मल ग्रोथ को डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सही समय पर जांच करना ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस में, जब आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं। सर, अब खाने की बात करेंगे, डाइट की बात करेंगे कि क्या कौन सी डाइट जो है वो लेनी चाहिए और किन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए जिससे कि वो और उसको जो है प्रोस्टेट बढ़ जाए। हाँ, पहले हम बात करते हैं क्या चीज़ें अच्छी हैं प्रोस्टेट के लिए। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल जो प्रोस्टेट की ग्रोथ होती है, इसको बनाइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या BPH कहा जाता है। ये कैंसर से अलग चीज़ है, कैंसर की थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। ओवरऑल मोटा मोटी ये हेल्थ प्रिकॉशन है जो मैं बता रहा हूँ, और ये सब लोग 50 साल के बाद कर सकते हैं फॉलो, और जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा करना चाहिए। तो पहले क्या लेना चाहिए, इसमें हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को, जैसे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जिनको लेना चाहिए। पहला होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एक बहुत अच्छा तत्व है, एक न्यूट्रिएंट है जो बहुत प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे ज़्यादा टमाटर में होता है। बेसिकली माना जाता है कि टमाटर आप खाएंगे तो अच्छा है। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप रोज टमाटर ही खाएंगे। सर, मैं बीच में काट रही हूँ, वो टमाटर वैसे कच्चा ही खाएं उसको? टमाटर कच्चा खा सकते हैं। कई बार टमाटर के सूप भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि लाइकोपिन ये माना जाता है कि जब टमाटर को बॉईल कर दें या मैश कर दें तो वो ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो चटनी बना के खा सकते हैं आप, सूप बना के खा सकते हैं, या कच्चा भी खा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइकोपिन प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम होने से उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है और चीज़ें स्मूथ रहती है, प्रोस्टेट की ताकत बनी रहती है।
उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए हमारे पास जैसे कि फिश जो लोग खाते होंगे वो फिश में बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप अखरोट खा सकते हैं, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट को भिगा के अगर रोज़ सुबह जैसे किसी आदमी को खाना है प्रोस्टेट के लिए तो 5 बादाम भिगा दे रात में और 2 अखरोट भिगा दे और सुबह उठ के वो खाली पेट में खा ले दोनों फूल के पानी में। ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, लंबे टाइम में प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है। खास तौर से इसमें जिंक भी होता है, ठीक है। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया जिंक। जिंक के अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब 2 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम मानते हैं कि सल्फोरोफेन होता है एक एंटीऑक्सीडेंट, ये ज़्यादातर ब्रोकली, कॉलीफ्लावर यानी पत्ता गोभी, बंद गोभी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा माना जाता है। तो ये भी अच्छे होते हैं, ये खाने से प्रोस्टेट हेल्थ अच्छा रहता है। और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो होता है विटामिन सी के साथ काम करने वाली चीज़ों में, जैसे कि बेरीज में माना जाता है बहुत अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी तो अपने ज़्यादा मिलता नहीं, पर स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा चीज़ है इसमें। ये सारे बेसिक। उसके अलावा कोई भी आप फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी हो। हाँ, जैसे लेमन हो गया। हाँ, लेमन हो गया, पोमोग्रेनेट हो गए, या फिर अपना संतरा, मौसम्बी, ये सब में भी विटामिन सी और फाइबर्स अच्छी मात्रा में होते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि बहुत अलग करना है आपको। थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, सुबह ड्राई फ्रूट्स खा लेना है, शाम में एक टोमेटो का सूप पी लेना है और बाकी दिन भर जो है आप जो रेगुलर डाइट खाते हैं वही खाएंगे। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इंक्रीज कर लेना है थोड़ा सा अपने इसमें। और सर क्या चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए, एग का जो येलो पार्ट है, अंडा अगर कोई खाता हो, या फिर मीट, ये नहीं खाना होता है उसमें। एग का व्हाइट पार्ट आप खा सकते हो, प्रोटीन के लिए, पर एग के यॉल्क में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रोस्टेट को इरिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर रेड मीट जो होता है, यानी कि बड़े मांस जो होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। चिकन अलाउड होता है, पर थोड़ा सा मीट की तरफ कमी जाए तो अच्छा रहता है। अपने यहाँ तो इतना टेंडेंसी है नहीं, यहाँ तो फ्रेश मीट खाया जाता है। विदेशों में प्रोसेस्ड मीट बहुत चलता है जो पैक होके आते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मिर्च, ये सब इरिटेंट है। चाय में कैफीन होता है, चॉकलेट्स में कैफीन होता है, इरिटेड ड्रिंक जो सोडा होती है या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें भी कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें प्रोस्टेट को बहुत इरिटेबल बना देती हैं। इरिटेबल बनने से उसके अंदर कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन होकर उसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने से एक एज के बाद या बिल्कुल बंद करने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें था। इसके अलावा फिर स्मोकिंग या ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये भी हमेशा मैक्सिमम चीज़ों पे हार्म करता है। प्रोस्टेटिक हेल्थ पे भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है और लंबे समय का लेने से ये प्रोस्टेट को खराब ही करेगा आगे जाके। सर, ये खाने पीने की हमने बातें की, इसके अलावा और क्या सावधानियां जो है उनको बरतनी चाहिए? देखिए, अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत हो गई है, आपकी दवा चल रही, इलाज चल रहा है, तो कुछ और चीज़ें बताई जाती है जिनको कहते हैं हैबिट्स, अपने हैबिट्स को बदलना। ये चीज़ भी लंबे समय में काम करती है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 चीज़ें बताता हूँ। प्रोस्टेट की हैबिट्स को चेंज करने में सबसे पहला चीज़ आता है रात में पानी कम पीना, क्योंकि अक्सर प्रोस्टेट के पेशेंट को रात में बार बार पेशाब आती है। तो जब भी आपको सोना, अगर आप 9 बजे सोते हैं, 7 बजे के बाद आप अवॉइड ही करें पानी पीना। पानी में सिर्फ पानी नहीं आता, दाल लोग रात में लेते हैं, दूध लेते हैं, सब चीज़ों में पानी होता है। तो ये सब चीज़ें रात में तकलीफ आपको बढ़ाएंगी, नींद से उठाएंगी। तो बेटर ये होता है कि आप रात में पानी कम पिएं। सुबह के टाइम आपको पानी कंपेंसेट करना है मॉर्निंग में उठने का, तो ज़्यादा पानी पी लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि जैसे आपको अगर सोना है उससे 2-2.5 घंटे पहले अगर आप 15-20 मिनट के लेट जाएंगे तो कई बार जो खून पैरों में जमा होता है, हमारे दिन भर के काम से बैठे हैं, चल रहे हैं, तो सारा खून जो है पैरों में जमा हो जाता है। तो वो जब लेटने का सर्कुलेशन में आना शुरू होता है धीरे धीरे, तो पेशाब ज़्यादा बनता है, इसलिए रात में ज़्यादा पेशाब के लिए उठना पड़ता है। नींद डिस्टर्ब होने से इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है वहाँ का। तो वो चीज़ करने की बजाय लेट जाए आप 2 घंटे पहले सोने के टाइम से, आधे घंटे 15 मिनट के लिए पैरों के नीचे तकिया डाल के सोना नहीं, सिर्फ लेट जाना है। उससे सारा खून रिटर्न आ जाएगा और जो पेशाब इरिटेशन होना है रात में वो नहीं होगा और काफ़ी रिलैक्स रहेगा। तो ये एक डाइट एक तरह का मॉडिफिकेशन हुआ। दूसरा होता है डबल वॉइडिंग करना। डबल वॉइडिंग क्या होता है? आप पेशाब गए, आप पेशाब कर लिए, आपको लगा ठीक है, आप वहाँ थोड़ा देर और रुकिए, कुछ मिनट और दीजिए, 2-3 मिनट, फिर थोड़ा सा और पेशाब निकल जाएगा। आप श्योर हो जाइए कि पूरा पेशाब खाली हो गया, अब नहीं निकलेगा कुछ भी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ती है, पर डबल वॉइडिंग करने से प्रोस्टेटिक हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। इरिटेशन के सिम्टम धीरे धीरे कम होते हैं। तीसरा, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, कीगल्स एक्सरसाइज। अब एक कीगल्स एक्सरसाइज क्या होता है? एक तरह की एक्सरसाइज है जो डिजाइंड है प्रोस्टेटिक फ्लोर के लिए। ये खास तौर से उन पेशेंट्स के लिए जिनको इरिटेशन के सिम्टम है। इरिटेशन यानी जो मैंने पहले बताया था, बार बार पेशाब आना, रात में पेशाब उठना, जल्दी से दौड़ के जाना। जब ये सिम्टम्स है तो आप कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज करने के कई तरीके हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। बैठे बैठे आपको दोनों पैरों के बीच में पेशाब को रोकने जैसी ताकत लगानी है।
ठीक है, आप पेशाब नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठे हुए हैं, रिलैक्स हैं, पेशाब आई भी नहीं है, बस आपने एक्टिंग करना है, पेशाब के मसल्स को ताकत लगा के टाइट करना है, 15 सेकंड के लिए टाइट करना है, 15 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाना है, फिर 15 सेकंड के लिए टाइट करना है, फिर 15 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाना है। ऐसा आप 5 बार करेंगे, ठीक है। टाइट ढीला, टाइट ढीला, टाइट ढीला, टाइट ढीला, टाइट ढीला, 2.5 मिनट का टाइम लगेगा, एक्सरसाइज हो गई खत्म। ये दिन में 2 या 3 बार कर लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करते करते इस सबका इफेक्ट 5-6 महीने बाद आता है। रेगुलर एक्सरसाइज करते करते इसमें बहुत अच्छा काम करेगा कीगल्स एक्सरसाइज। तो ये कुछ चंद मैंने चीज़ें बताई जो हेल्प करती हैं प्रोस्टेट के पेशेंट्स में। कमल सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे टी के लिए आपने मना किया है, टी कॉफ़ी अवॉइड करें, तो ग्रीन टी और ब्लैक टी ले सकता है पेशेंट या वो भी उनको बंद करनी पड़ेगी? यहाँ पे ट्विस्ट है ना कहानी में कि देखिए ग्रीन टी का कंसेप्ट अलग काम करता है। नॉर्मल चाय या ब्लैक टी जो होती है ना, वो तो नहीं लेनी है क्योंकि वो इरिटेशन का काम ज़्यादा करती है। अब ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए अच्छा है, और कैफीन भी होता है ग्रीन टी में जो इरिटेशन के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। तो इसमें एक बैलेंस अप्रोच चाहिए, मतलब दिन में एक बार थोड़ी सी ग्रीन टी आप ले सकते हैं, वो लंबे समय में प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा ही करेगी। पर अगर आपके इरिटेटिव सिम्टम्स ज़्यादा हैं, आपको बार बार पेशाब आती है, जो मैंने सिम्टम्स पहले बताए थे, या जल्दी से पेशाब आती है, रात में कई बार उठना पड़ता है, तो आपको ग्रीन टी भी अवॉइड करनी पड़ेगी। नॉर्मल प्रोस्टेट का पेशेंट है अगर, तो ग्रीन टी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करे, पर ब्लैक टी या दूध वाली चाय नहीं लेनी है। जी कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी जानकारी आपने साझा की, हमारे दर्शकों को ये जानकारी आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको भी कुछ पूछना हो या अपनी जांच करवानी हो तो आप कमल सर के पास आ सकते हैं। श्री हरिहर अस्पताल गुडकर में सर आपको मिल जाएंगे 7 दिन। जब मर्जी आप आइए, अपनी जांच करवानी हो तो आप सर से करवा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।